अभी एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए, आज है आपकी 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन ही 3 रीजन से स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुए हैं अभी अभी। और ये 3 रीजन वो रीजन है जो अभी तक क्या पड़े थे, सोए हुए पड़े थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ये क्या हो गए हैं, जाग गए हैं। तो आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है और सबसे फास्ट देता है। वो यही चैनल है पीएचडी क्लासेस, जिसे आप इस समय क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे भी कोई स्कूटी का रिजल्ट आता है या जैसे भी कोई अपडेट आती है, सबसे पहले देने वाला यही चैनल है। ठीक है, केवल बस आप चैनल से जुड़ जाइए, बाकी अपडेट आपको मिलती ही रहेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं, आखिर ये 3 रीजन कौन से हैं जिन्होंने अपनी स्कूटी का रिजल्ट आज जारी करा है। तो देखिए, ये रीजन है आपके, पहला रीजन है आपका वेस्टर्न रीजन मुंबई। वेस्टर्न रीजन मुंबई ने भी काफ़ी दिनों से ये सोया पड़ा था, अब जो है जाग गया है। तो इसने किसका अपना स्कूटी का रिजल्ट जो है जारी करा है, तो ये इसने जारी किया है इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, स्टेनोग्राफर। इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में इसका स्कूटी का रिजल्ट भाई क्या हो गया, जारी हो गया है। सही बच्चों को पता लग गया है कि भाई अब इसका क्या हो गया, जारी हो गया है। और ये अभी अभी हुआ है। ठीक है, इसका पोस्ट कोड क्या था, इसका पोस्ट कोड था WR 13623। इसका पोस्ट कोड था। ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 से ये वाली वैकेंसी थी। केवल यूआर की केवल इसमें केवल क्या थी, एक ही वैकेंसी थी। क्या मांगी गई थी, बैचलर डिग्री मांगी गई थी। ठीक है, और बाकी और भी इसमें क्वालिफिकेशन है, वो आप देख सकते हैं, अगर देख ली होगी आपने, अगर आपने फॉर्म इसका फिल किया होगा। बस हमें तो केवल इससे मतलब है कि आखिर वेस्टर्न रीजन किन की बेस पे बच्चों को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे है नंदू देवी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है। हार्ड कॉपी इन्होंने सबमिट कर नहीं करी है 6/10/2023 में, उसके बाद पहुंची होगी, इसलिए क्या कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, या इन्होंने भेजी नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये तो खाली बस नंदू देवी को ही पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि देखिए ये भी है, जैसे आकृति है, आकृति जो है ये रिजेक्ट कर दिया। नो डिप्लोमा ऑफ द स्टेनोग्राफी में ना तो इनके पास डिप्लोमा है, ना ही इनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपने फॉर्म ही क्यों फिल कर दिया। ठीक है, इस चक्कर में इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। बाकी देखिए ये जितने भी हैं इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे हैं। बाकी देखिए ये है ऋतु पारना को क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। नो डिप्लोमा ऑफ द स्टेनोग्राफी और नो ही एक्सपीरियंस, ना एक्सपीरियंस है ना डिप्लोमा है, केवल खाली फॉर्म फिल कर दिया है खाली। बट ये क्या कर देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्ट। नो डिप्लोमा ऑफ स्टेनोग्राफर सेम केस है यहाँ पे, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है इनकी, इन पे भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम काफ़ी हमने इन चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में डाल देना, बाकी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, जैसे भी अगर कोई अलग हमें दिखता है केस। बाकी देखिए सब वही बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं यहाँ पे सेम केस है यहाँ पे भाई, रिजेक्टेड, इनके पास ना एक्सपीरियंस है ना ही क्या है, डिप्लोमा है। तो ये थी आपकी पोस्ट जिसका स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या हुआ है, जारी हो गया है। बाकी यहाँ इन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस है, अगर गलती से आपको क्या कर दिया इनएडवर्टेंटली, मतलब अगर आपको अनजाने में अगर इन्होंने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं 9 जनवरी से शाम के 5 बजे से पहले आप इनको क्या कर सकते हैं, मेल कर दें। उसके बाद क्या होगा, ये रिवाइज लिस्ट जो है दोबारा डालेंगे और उसमें आपको सेलेक्ट कर लेंगे अगर आप गलती से रिजेक्ट हो गए हैं तो। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं दूसरा रीजन कौन सा है, तो उसकी स्क्रूटनी का रिजल्ट हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है, ये सेकंड स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी हुआ है, ये जारी हुआ है एनडब्ल्यूआर रीजन। तो भाई अपने रिजल्ट जारी करते ही रहते हैं। इन्होंने एक और स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया और ये है आपका लेबर ब्यूरो में आपकी एक वैकेंसी थी और वो थी किसकी, यूआर की। तो भाई इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया है। पोस्ट कोड इसका ये था NW 10/623, इसका जो है पोस्ट कोड था। तो इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या कर दिया, जारी कर दिया। इन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है जारी कर दी है, किस किस बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट करा है। चलिए आ जाइए हम देख लेते हैं। ठीक है, ये कैंटीन अटेंडेंट की ये क्या थी, पोस्ट थी। तो इसका स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया है। देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, पहला केस ये है हरीश को क्या करा, एज एज ऑन इतने से 26.3 ईयर्स थी। द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एज क्राइटेरिया एज देयर इज ओनली 1 पोस्ट ऑफ यूआर कैटेगरी। मतलब इनकी एज कैटेगरी जो है, जिस तरीके की इनकी एज है, वो उनके क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रही थी, जिस कारण से हरीश को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। बाकी ये सेम केस है, हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है इनकी। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं भाई, कुछ अलग केस तो नहीं है। ये सेम केस भाई 15 बच्चों का इन्होंने स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया, छोटी पोस्ट थी,
कम बच्चों ने अप्लाई करा था, इस कारण क्या कर दिया इनको, छोटा सा ही भाई क्या है रिजल्ट है। ठीक है, ये भी अगर इनमें से भी किसी बच्चे को गलती से कर लिया तो भाई 12/1/2024 शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, दोबारा इनको मेल कर सकते हैं। इन्होंने दिया है यहाँ पे PDF फॉर्मेट में, दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आखिर लास्ट रीजन कौन सा है भाई जो जग गया है। चलिए बात कर लेते हैं भाई उसकी। देखिए भाई ये आपके देखिए तीसरा रिजल्ट जो जारी हुआ है, ये जारी किया है इन्हें MP रीजन ने। MP रीजन काफ़ी दिनों से सोया पड़ा था, आज इसने अपने एक और स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया। बाकी इनने इससे पहले मुझे लगता शायद 1 या 2 स्कूटनी का रिजल्ट इन्होंने जारी करा था, उसके बाद ये वेट मतलब काफ़ी दिन से इन्होंने कोई भी रिजल्ट जारी नहीं किया था। आज इन्होंने अपनी एक पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है, पोस्ट कोड क्या था MP 10/523 का स्कूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया। और आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो सबसे पहले अपडेट देने वाला है, तो इसलिए सबसे पहले अभी ये स्कूटनी का रिजल्ट जारी हुआ है और सबसे पहले आपको यहाँ खबर मिल रही है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, केवल 12th पास मांगी गई थी, इसलिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस का झंझट नहीं था। और काफ़ी बच्चों को क्या करा, सिलेक्ट करा, काफ़ी नहीं सभी बच्चों को सिलेक्ट करा। देखिए यहाँ पे लिखा पड़ा है कि टेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स में नील है। बहुत सी स्कूटनी में ऐसा होता था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनमें नील हो जाता था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इनएलिजिबल। ये पहला स्कूटनी का रिजल्ट ऐसा है जिसमें किसी भी बच्चों को क्या नहीं करा, इन्होंने रिजेक्ट नहीं करा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो MP रीजन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इसने बहुत कोऑपरेट करा है बच्चों के साथ। चलिए आगे हम देख ले, बात भी कर लेते हैं इस पर। देखिए जैसे ये है श्वेता को क्या करा है, एलिजिबल कर लिया है। क्यों एलिजिबल कर लिया, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ फादर नेम इन OBC सर्टिफिकेट। ठीक है, इस चक्कर में भी क्या कर दिया, इनको एलिजिबल कर लिया। देखिए जैसे यहाँ पे है सलोनी मीना, एलिजिबल कर लिया, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ सरनेम मिसमैच हो रहा था इन OBC सर्टिफिकेट में। OBC सर्टिफिकेट में मिसमैच होने के कारण भी के बावजूद भी MP रीजन ने क्या कर लिया, इनको सिलेक्ट कर लिया है। और इन्होंने कहा ये बाद में जब DV आपका होगा तो ये वहाँ पे बता देंगे आपको कि आप इसमें मिसमैच जो हुआ है उस पर या तो एफिडेविट वगैरह बनवा दीजिए आप, ठीक है, या इसको आप क्या कर लेना, सही कर लेना। तो मतलब फिर भी यार ये कम से कम रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम बच्चों को तो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कम से कम कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये MP रीजन की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए सभी बच्चों को इन्होंने क्या कर दिया, एलिजिबल कर लिया है। इनके तो डॉक्यूमेंट्स ही ठीक होंगे। देखिए यहाँ पे भी इसको भी क्या है, OBC सर्टिफिकेट के इशू पे फिर भी इनको क्या कर लिया है, सृष्टि को एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। बाकी देखिए इन्होंने सभी बच्चों को एलिजिबल कर लिया है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है MP रीजन ने। ठीक है, तो ये रिजल्ट अभी जारी हुआ है और ये इस पोस्ट का रिजल्ट जारी हुआ है। देखिए अभी लिखा क्या लिखा है यहाँ पे, 3/1/2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी हुए थे और सबसे पहले अपडेट मिली आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपडेट आई थी 3 स्क्रूटनी के रिजल्ट। बाकी कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और केवल आप चैनल से जुड़ जाइए पल पल की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।